रेडी स्टार्ट। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अन्य बातों के अलावा राजनीतिक दलों से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा होती है कि वे जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं भावनाओं से अवगत कराएं। स्टॉक विशेषकर भारत जैसे देश में जहां अविकसित अवस्था में ही नागरिकों को विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का भाग्य विधाता बना दिया गया। स्टॉप अशिक्षित भूखी नंगी जनता को एक सपाट वयस्क मताधिकार के तहत एक उत्तरदायी विधायिका एवं उसके द्वारा एक कल्याणकारी कार्यपालिका के गठन का अधिकार दे दिया गया। स्टॉप एक और जहां भेदभाव रहित पूर्ण प्रजातांत्रिक अधिकारों के समान वितरण का स्वागत किया गया, वहीं यह आशंका भी व्यक्त की गई कि निरक्षर अशिक्षित बहुल भारत में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि निरक्षर लोग योग्य एवं अयोग्य प्रतिनिधि में अंतर कर पाने में असमर्थ होंगे। स्टॉप ऐसे में यह आशा की गई है कि विभिन्न राजनीतिक दल निरक्षर जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों की दीक्षा देंगे। स्टॉप पैरा। परंतु 1992 ईस्वी से 2014 तक 16 बार लोकसभा का गठन हो चुका है। राज्यों में दर्जनों बार विधानसभाएं गठित हुई, पर प्रजातांत्रिक भावना अब तक हमें नजर नहीं आई। स्टॉप राजनीतिक दलों ने बस अपने को सत्ता पर काबिज होने तक सीमित रखा। जनता को शिक्षित करने के बजाय उसे बेवकूफ बनाने में रुचि लेते रहे। राजनीतिक दलों ने गरीब भारतीय जनता से भी लेने की ही नियत हमेशा दिखाई है। हमें वोट दो, उसे वोट मत दो। स्टॉप पैरा। भारत का संविधान नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है और राजनीतिक दलों का गठन भी इसी आधार पर संवैधानिक अधिकार है। जहां तक कि हमारा संविधान जाति एवं धर्म के आधार पर भी समुदाय या संघ के गठन से नागरिकों को निवारित नहीं करता। स्टॉप जाहिर है कि राजनीतिक दलों का गठन भी इन आधारों पर हो सकता है और इस आधार पर वोट भी मांगे जा सकते हैं। स्टॉप पैरा। ऐसा नहीं है कि भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। स्टॉप परंतु भारत में बहुदलीयता अतिदलीयता की हद को भी पार कर चुकी है, जो हमारे हित साधने के बजाय प्रशासनिक दिक्कतों एवं राजनीतिक संघर्षों को ही जन्म देती है। स्टॉप संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप पैरा। कोई भी राजनीतिक दल कुछ सिद्धांतों पर गठित होता है, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, उसके कुछ नीतियां होती हैं और अपने इन सिद्धांतों, लक्ष्यों, नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए वह सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करता है। स्टॉप अर्थात सत्ता एक साधन होती है साध्य तक पहुंचने के लिए, परंतु दुर्भाग्यवश आज साधन ही साध्य बन गया है। सारे सिद्धांत, सारे लक्ष्य और सारी नीतियां बस सत्तासीन होने के लिए दीख पड़ती है। स्टॉप 1996 ईस्वी के चुनावों के बाद के राजनीतिक गठजोड़ इस बात के
स्पष्ट प्रमाण है। स्टॉप। इससे पहले भी राजनीतिक गठजोड़ हुए थे, पर उतने निर्लज्जतापूर्ण नहीं जितने आज के हैं। स्टॉप। हालांकि वर्ष 2014 के आम चुनाव में जनता ने गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति को फिर से तोड़ा और भारतीय जनता दल को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया। स्टॉप पैरा। इस पूरे संदर्भ का जो सबसे शर्मनाक पहलू है वह यह है कि सत्ता की अंधी दौड़ में शामिल कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय प्रजातंत्र के प्रतीकात्मक संप्रभु राष्ट्रपति एवं वास्तविक संप्रभु जनता का अपमान करना। स्टॉप। त्रिशंकु संसद में सरकार बनाने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार एवं संसदीय परंपरा के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्टॉप। प्राय कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति के इस निर्णय की आलोचना संवैधानिक मर्यादाओं से बाहर जाकर और भद्दे रूप में की जाती है। स्टॉप। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनादेश का सम्मान करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। स्टॉप। परंतु हार से बौखलाए राजनीतिक दल जनता को भी गाली देने से बाज नहीं आए और वह भी धर्म एवं जाति के नाम पर। स्टॉप। कुछ ने इसे जनता का गंवारूपन कहा तो किसी ने इसके बहकावे में आ जाने का परिणाम बताया। स्टॉप। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों स्थितियों के लिए ये राजनीतिक दल ही उत्तरदायी हैं। स्टॉप पैरा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझने और उसका पालन करने का दायित्व जनता पर ही है। बार बार कहा जाता है कि जनता योग्य उम्मीदवार का चयन करे, जनता अपराधियों को मत न दे, जनता जाति एवं धर्म के आधार पर मतदान न करे, जनता प्रलोभन भय या दबाव में न आए, आदि आदि। स्टॉप। क्या आज कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो योग्यतावाद का समर्थन करता हो? यदि करता भी है तो योग्यता की अपनी परिभाषा के आधार पर। स्टॉप। कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो अपराधियों को टिकट न देता हो या जीतने के लिए अपराधियों से साठगांठ न करता हो? कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो एक भी टिकट बिना जातीय या धार्मिक समीकरण के आधार पर देता हो? एक तरह से देश का हर संसदीय या विधानमंडलीय क्षेत्र अघोषित रूप से सुरक्षित क्षेत्र हो गया है। अमुक क्षेत्र में अमुक जाति या धर्म के मतदाता सर्वाधिक हैं, इसलिए उसी जाति या धर्म के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना है। स्टॉप। किसी भी प्रजातंत्र के लिए यह जितना शर्मनाक है उतना ही खतरनाक भी। स्टॉप।